नमस्कार दोस्तों, ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्की, सनी और जॉन होता है, जो बम्बई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सनी और विक्की ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द उन्हें झेलना पड़ेगा। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पापा ने दिन रात मेहनत करके इतना मुकाम पाया है। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन ना कोई नौकरी और ना ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता है। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते, वह तो सिर्फ अपने 1-2 दिन की व्यवस्था बना कर निकले थे। उन्हें लगा था कि शहर जाते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज़ से उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते भी नहीं थे और ना ही उनका कोई ठिकाना था। तीनों अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर काफ़ी तरस आता है। चौकीदार को एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वह काम मांगने आया था, तभी किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में एक छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार था। वह चौकीदार से कहीं रहने का जुगाड़ की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराए से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूरी पर बंगला नंबर 103 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। यह बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वह जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुँच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है, रात को वहाँ कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं और सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश पर निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की जिससे उनका गुजारा चल सके, लेकिन आज भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने बंगले में आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिससे उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्की की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वह यहां कैसे पहुंचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। विक्की चिल्लाकर उससे पूछता है, कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्की अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सनी और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा, इस बंगले में तो हमारे अलावा
और कोई भी नहीं है और विक्की भी अपने दोस्तों की बात का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज करके सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं अचानक कोई औरत आकर विक्की को चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और औरत अचानक जाते जाते उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की ज़रूरत है, यह इस औरत को कैसे पता, लेकिन तीनों को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं जहाँ का पता उस कागज़ में लिखा होता है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल यह बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है और जैसे ही प्रबंधक को वह चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वह उन तीनों से पूछता है आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं। तभी विक्की जवाब देते हुए कहता है मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब मैनेजमेंट के पास इनको काम न देने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं रह जाता। इस कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेशी कंपनी के दौरे में थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्की अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वहीं सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के लॉक को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक यह देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के बॉस को पता है वह इसे कैसे पता। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा होगा और वह उसे बिना रोके हुए अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। जॉन और सनी यह सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्की को यह सब कैसे पता। तभी अचानक विक्की सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने को कहता है और चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फ़ोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी प्रबंधक सारी बात अपने बॉस को बताता है। बॉस गुस्से से प्रबंधक को बोलता है जल्दी जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर में जाता है तो वह देखता है कि विक्की बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर बैठाता है। तभी विक्की को होश आता है। प्रबंधक गुस्से में विक्की को बोलता है तुमने क्या किया, मेरे बॉस मुझ पर बहुत नाराज़ हैं। लेकिन विक्की को कुछ याद नहीं कि वह अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी साथ में रहता था। वह लड़की उसकी कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और यह बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वह उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और जब ये बात लड़की को पता चलती है तो दोनों के बीच खींचातानी करते हुए लड़की के सर में चोट लग जाती है और वह मर जाती है। और बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त जाते हैं तो विक्की गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया जाता है, जिस वजह से उस लड़की की आत्मा का सीधा संपर्क विक्की से बन जाता है। वह विक्की के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस में प्रवेश करती है और बॉस की काली करतूत को
इंटरनेट में वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है।